आज हम बात करेंगे उस चाबी के बारे में जिस चाबी को खोजने के लिए मनीष कश्यप बिहार के सबसे बड़े यूट्यूबर दिन रात एक करके उस चाबी का तलाश कर रहे हैं। आखिरकार वो चाबी है कौन, किस चीज़ का चाबी है जिससे वो हर ताले को खोलने की बात कर रहे हैं मनीष कश्यप। ये वीडियो बहुत ही अहम है, ये जानने की ज़रूरत है कि वो चाबी कौन सी है और वो चाबी कहाँ मिलेगी, उस चाबी को बनाने वाला कैसा व्यक्ति होगा। बहुत सारे सवाल राजनीतिक गलियारे में एक पिंजरे में बंद पड़ा है जिसको निकालने के लिए पिंजरे का दरवाज़ा खोलना बहुत ज़रूरी है। आज मैं ऐसे ही पिंजरे का दरवाज़ा खोलने के लिए आपके सामने मनीष भाई की नीतियों की चर्चा करने के लिए आपके हम समक्ष प्रस्तुत हुए हैं। इससे पहले मैं थोड़ा चर्चा करूंगा कि मनीष कश्यप जब अपने YouTube की जर्नी शुरू किए थे तो उन्होंने देखा बिहार को भूख से मरते हुए उन नौजवानों को देखा, बिहार के सड़कों पर भीख मांगते हष्ट-पुष्ट बच्चों को देखा, धन के लोभ में अच्छे खासे लोगों को भीख मंगवाते हुए उस बिहार में बिहार को देखा। एक इंजीनियर का माथा ठनक गया कि आखिर काल में हम इन लोगों को कैसे इंसाफ दिलाएं, और चूल्हा पर भोजन पकाती हुई और रोती हुई माओं को देखा, गरीबी और बेरोजगारी से लड़ते हुए बिहार को देखा। एक ऐसा लाल मनीष कश्यप। मैं कहता हूं ना कि बढ़ियाई हुई नदी को और उभरती जवानी को जिसने साध लिया वह एक तपस्वी हो सकता है, एक युग पुरुष हो सकता है, एक सन्यासी हो सकता है। तो सबको देखने के बाद मनीष कश्यप लड़ना शुरू किए भ्रष्टाचार से। आप लोगों ने भी देखा कि कैसे बिहार के दशा और दिशा को बदलने के लिए माइक लेकर के बिहार का लाल मनीष कश्यप किस तरह से भ्रष्टाचारियों के भ्रष्टाचार पर नकेल कसता हुआ नजर आया। लेकिन फिर क्या मिला? मनीष कश्यप के ऊपर 17 मुकदमे लादे गए। उससे जब लोगों का पेट नहीं भरा तब उसके ऊपर देशद्रोह का मुकदमा लाद दिया गया, वो भी बाहर के देशों में, अपने बिहार से बाहर। ये मनीष कश्यप कभी जेल से बाहर आए ही ना, वह उसी जेल में तड़प करके अपनी प्राण को त्याग दे। लेकिन साहब, जिसकी सीना फौलाद से बनी हो, जिनके हृदय में जुनून पलता हो कुछ कर गुजरने का, वो भी दूसरों के लिए, तो नदी को बांधना इतना आसान नहीं है। अगर बिहार के नेताओं को बढ़ियाई नदी को बांधने का तरीका पता हो गया होता तो बिहार में कभी बाढ़ नहीं आता, बेवजह वहां के मासूम बहे नहीं जाते और हेलीकॉप्टर से उनको राशन गिरवा करके करोड़ों का बजट नहीं बनाया जाता। भूखों को भूख परोसने में शासन की हाथ थी और उनके बाद उनका पेट भरने में करोड़ों का मुनाफा था। ये सत्य है। इन सब चीजों को मनीष कश्यप ने देखा। और मैं बात करता हूं कि आप अगर वीडियो से चले जाते हैं तो बहुत सारी जानकारियां आपको अधूरी रह जाएगी, जिसे आपको जानना बहुत जरूरी है। मनीष कश्यप के ऊपर NSA जैसे धाराओं को लाद दिया गया कि यह उसी जेल में समाप्त हो जाएगा, लेकिन नहीं, वह 9-10 महीने के लोगों के दुआओं के कारण, लोगों के परिश्रम के कारण फिर वह जेल से बाहर आते हैं और वही माइक उठा करके फिर गर्जना शुरू करते हैं। भ्रष्टाचारियों की हालत खराब हो जाती है। लेकिन उन्होंने ठाना कि इन भ्रष्टाचारियों से लड़ने के लिए, बिहार के दशा दिशा और गरीबी बेरोजगारी को मिटाने के लिए मुझे उस चाबी की जरूरत है जिससे हर क्षेत्र के हर ताले को मैं खोल सकूं। वो चाबी सभी बिहार वासियों के हाथ में है। और क्या मनीष कश्यप के इस उम्मीद पर बिहारवासी खरे उतरेंगे? इसकी भी पुष्टि आज इसी वीडियो में होगा कि मनीष कश्यप जिस चाबी की बात कर रहे हैं वो चाबी बिहार वासियों के हाथ में है। मनीष कश्यप को चाहिए चाबी राजनीति की, वो चाबी बनाएंगे आप लोग। आप लोग के वोट, आप लोग के अंगूठे में वो ताकत है
कि सभी का हाथ मिल करके एक चाबी तैयार करके मनीष कश्यप के हाथ में सौंप दे। तो मनीष कश्यप हर मां की आंसू पोंछने की बात करते हैं, हर युवा के हाथ रोजगार देने की बात करते हैं, बिहार के अन्य नदियों के नदी से जोड़ने की बात करते हैं, जिससे बिहार में बाढ़ का समस्या खत्म हो जाए। वो चाबी है राजनीति की, और वह अगर मनीष कश्यप को अपना मित्र मानते हैं, अपना बेटा मानते हैं, तो निर्णय आपके हाथ में है। उस दहकते हुए अंगार को हम मकान जलाने में लगाएं या अपने घर की चूल्हा जलाने में लगाएं। हर गरीबों का धड़कन है मनीष कश्यप, मजदूरों का जुनून है मनीष कश्यप, और जो बाहर काम कर रहे हैं उम्मीद लगा के बैठते हैं कि मनीष कश्यप जब सरकार में आएगा तो हर ताले को खोल करके बिहार को बिहार राज्य बना देगा और संपन्न राज्य बनाएगा कि भारत की पहचान हो तो बिहार से हो। तो मनीष कश्यप के सपोर्ट में कौन लोग हैं, कितने लोग हैं, कमेंट करके जरूर बताइएगा। RKS 24 न्यूज, जय हिंद।